ऑप्शन गलत है तो सही हो जाएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ध्यान से देखिए, बात नहीं है अमरजीत, बात मत करिए। आप लोग को हम तरीका बताए थे दो, 2 in 1 वाला, उसको अपनाया करिए। बात कम काम ज्यादा, ठीक। उस पर्दे को सही करिए राहुल। इस सवाल को लगाने के कई तरीके। पहला तरीका है जनरल विधि। मान लीजिए यक्ष खरगोश है, ठीक, और वाई कबूतर है, तो जितने सिर होते हैं उतने ही लोग होते हैं। तो आप ऐसे लगेंगे, लिखेंगे यक्ष प्लस वाई मिलाकर कितने हैं, 90। दोनों का सिर 90 है ना, दोनों मिलाकर कितने हैं, 90। और फिर पैर लेंगे जब, तो खरगोश के 4 पैर, 4 यक्ष, और कबूतर के 2 पैर, 2y, बराबर कितना हो जाएगा, 224। अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण को सॉल्व करना है, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 180। घटा दीजिए, घटाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 44। तो x बराबर कितना आ गया, 22। 22 खरगोश हो गए, 22 क्या हो गए, खरगोश। ये जनरल विधि है, जनरल विधि से लगाना नहीं है, बस जानना है। 90 में से 22 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 68। 68 क्या आ जाएंगे, कबूतर। ये पुराना और बेकार मेथड है, ठीक, इसके चक्कर में ज्यादा रहना नहीं है। जिन लोग का समीकरण वाला चीज तेज होगा वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, 4 पैर वाला जानवर। जो लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया होगा, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बताएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पैर वाला जानवर, ठीक है, इसको छोड़िए, पहले एक और एलिगेशन मेथड जानिए। एलिगेशन भी इसमें लगा सकते हैं, मिश्रण का नियम लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, ये खरगोश ले लीजिए और ये कबूतर, ठीक, पैर को लेकर चलना है। टोटल कितने लोग हैं, ये कुल 90 लोग हैं। इतना क्लियर है कि नहीं है, खरगोश और कबूतर मिलाकर 90 है, ये बात क्लियर है कि नहीं है। उनका सिर मिलाकर 90 है तो वो लोग 90 लोग हैं, ठीक। अब 90 लोग हैं, अगर सभी लोग खरगोश होते तो 360 पैर होता कि नहीं होता, और सभी लोग कबूतर होते तो 180 पैर होता। पैर को लेकर चलना है, ठीक, लेकिन है कितना, 224। यहां से करेंगे 44 और यहां से करेंगे तो आ जाएगा 100, बोलिए 136, सही है, ठीक। और इसको काटेंगे, 4 से काट दीजिए, 11 संबंध कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौको 16, 11 संबंध 34 इनका अनुपात आया है, यानी टोटल ये कितना है, 45। 45 का वैल्यू दिया है 90, तो 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 का वैल्यू हो जाएगा 22, और 34 का वैल्यू हो जाएगा 68, यानी 22 खरगोश है और 68 क्या है, कबूतर है। ये एलिगेशन मेथड है, ये भी कठिन है। ये दोनों मेथड से आपको नहीं लगाना है, मेरा बस बताने का मतलब ये है कि चिड़िया, खरगोश, कबूतर, ये चिड़िया पैर, जानवर के पैर, सिर वाले प्रश्न में आप एलिगेशन लगा सकते हैं, ठीक। तीसरा तरीका क्या है, पहले इसको उतारिए तब तीसरा उतारे, जगह खाली करना पड़ेगा। उतार लीजिए दोनों, कम से कम एक बार उतार लीजिए, ठीक।
बात मत किया करिए। सुबह सुबह किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता है। आपको बताया था सिंपल एक तरीका है, कई लोग इसको जानते भी होंगे। 4 पैर वाला जानवर, 4 पैर वाला जानवर आप कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना है, 224 पैर है, इसमें से हम क्या करेंगे, सिर का दूना घटा देंगे, -2 गुणे सिर और बटा 2 कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, 224 पैर है और 90 क्या है, सिर है, तो 90 दूना 180, कितना बचा 44, और इसका आधा कर देंगे तो कितना है 22, तो 22 खरगोश है। बाकी घटा लेंगे तो 68 क्या आ जाएंगे, कबूतर। ये तरीका ज्यादा आसान है, भले आप इसमें मिश्रण लगा लेते हैं, लेकिन ये तरीका क्या है, आसान। जिनको आगे उतारिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ा जाए। यहां तक जो हम लोग पढ़ेंगे ये कुछ भी नहीं हम लोग पढ़े हैं मिश्रण में। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मिश्रण का नियम, मिश्रण के 3 नियम पढ़ेंगे और उसी नियम के आधार पे हम लोग अलग अलग टाइप से सवाल लगाएंगे। यानी कल से जो है, कल के बाद, कल तो नियम समझाएंगे, कल के बाद से थोड़ा सा टफ होने लगेगा, बाद में बहुत टफ होगा, तो बढ़िया से पढ़िएगा। अब तक जो आप पढ़े हैं उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बाद दिक्कत हुआ तो क्लास से बाहर भी खदेड़ देंगे। अगर आप, हमको ऐसा लगा कि आप नहीं समझ पा रहे, नहीं वो कर पा रहे हैं, तो भागिए बाहर, मत पढ़िए मुझसे। चाहिए कोनो 5 रुपए वाला कोर्स खरीद लीजिएगा, उससे पढ़िएगा, धीरे धीरे छोटे छोटे पढ़ाएगा वो, उसमें खुश रहिएगा। आप लोग कभी जिंदगी में सीजीएल का एग्जाम दिए होते तो छोटा चीज पढ़वे नहीं करते, लेकिन बस पुलिस देना है, आर्मी देना है, जीडी देना है, इसलिए आप उतना ही सोचते ही हैं। सीएचएसएल दिए होते तब समझ में आता है क्या है, तो ग्रेजुएशन नहीं तो सीएचएसएल दीजिए, इंटर है ना, रेलवे का दीजिए, रेलवे में आसान, बहुत बड़ा तीर नहीं है ये, ठीक ना। 110 में से घटा देंगे कितना, 80, कितना बचा 30, 30 का आधा कितना हुआ 15, 15 बकरी हो जाएंगी, या बाकी क्या हो जाएगा 25 क्या हो जाएगा, तोता। आगे बढ़ा जाए, चलिए इसको लगाइए। बात नहीं करिए, 280 में से आप किसको घटाएंगे 200, तो कितना बचेगा 80, और 80 का आधा क्या होगा 40, तो 40 हो जाएंगे चूहे, चूहे के 4 पैर होते हैं, और कितने हो जाएंगे कबूतर, 60 हो जाएंगे कबूतर। एलिगेशन लगाना तो एलिगेशन भी लगा सकते हैं, टोटल 100 लोग हैं, तो अगर चूहे होते तो 400 पैर होता, कबूतर होते तो 200 पैर होता, लेकिन पैर है कितना 280, तो 80 संबंधे 120, यानी 2 संबंधे 3, 5 का वैल्यू है 100, 1 का वैल्यू हो जाएगा 20, यानी 2 का वैल्यू 40 और 3 का वैल्यू 60। एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं। है और मतलब डिस्टर्ब भी करता है। यहां दिया है कि एक साइकिल सवार 90 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में चलता है, जिसमें कुछ 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से और कुछ दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करता है। ठीक है, ये पूरा प्रश्न लिखा नहीं गया है, तो प्रश्न हम आपको बता दे रहे हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है।
ऐसे लिखिए, उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितनी दूरी तय किया, कितनी दूरी तय किया। यह भी पूछ सकता है कि उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितनी दूरी तय की। समझ रहे हैं? कोई एक चीज इसमें पूछा है। एक साइकिल सवार है, वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कुछ दूर चलता है और कुछ दूर चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अलग अलग चाल से 2 बार चलता है वो, लेकिन वह टोटल जो चाल चलता है 90 किलोमीटर कितने घंटे में? 5 घंटे। तो ये पूछ रहा है कि उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितनी दूरी तय किया था, या फिर उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितनी दूरी तय किया था। अब दोनों में से कोई एक प्रश्न होगा। ये प्रश्न पूरा नहीं लिखा गया। अभी आपको बताया ना कि अनंत ब्रह्मांड से आए हुए टाइपिस्ट इसको टाइप किए हैं, तो अब जान ही रहे हैं। ठीक, ध्यान समझिए। एलिगेशन लगाएंगे हम लोग चाल का, चाल का एलिगेशन लगा रहे हैं। ठीक है, पहला जो चाल है वो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा जो चाल है वो है कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। और ओवरऑल देखिए, ओवरऑल वो चला है, ओवरऑल चाल 90 किलोमीटर चला है 5 घंटे में। ओवरऑल चाल कितना है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये औसत चाल है। तो यहाँ रख देंगे 18, यहाँ घटाएंगे कितना आएगा? 3, और यहाँ घटाएंगे कितना आएगा? 2। अब ये 3 संबंधित 2 क्या आया है? बटे में क्या है? घंटा। घंटा किसका होता है? समय का। यानी समय का जो अनुपात आया है वो आया 3 संबंधे 2। अब 3 और 2 मिला के कितना होता है? 5। 5 का वैल्यू दिया है 5 घंटा, 1 का वैल्यू क्या होगा? 1 घंटा। तो ये आ गया आपका 3 घंटा, और ये आ गया आपका 2 घंटा। कहने का मतलब ये है कि 20 के चाल से चला है 3 घंटा, और 15 के चाल से चला है कितना? 2 घंटा। तो अब बताइए 20 के चाल से कितनी दूरी तय करेगा? तो 20 से आई 60, 20 के चाल से 3 घंटा चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा? 60 किलोमीटर। और 15 के चाल से 2 घंटा चलेगा तो कितना दूरी तय करेगा? 30 किलोमीटर। कोई ऑप्शन नहीं इसमें सही है। तो 20 के चाल से चलेगा तो आंसर होगा कितना? 60। अगर 15 के चाल से पूछेगा तो आंसर कितना होगा? 30। बता दीजिए। हाँ, 10 रुपए के नोट है और 20 रुपए के नोट है। ठीक, और टोटल कितने हैं? 100। अगर सारे नोट 10 रुपए के होते तो 1000 रुपया होता, और सारे नोट 20 रुपए के होते तो 2000 रुपया होता। लेकिन है कितना? 1700। यहाँ हो जाएगा 300, और यहाँ हो जाएगा 700, यानी 3 संबंधे 7। 10 रुपए और 20 रुपए के नोट में 3 संबंधे 7 का अनुपात है, तो 3 और 7 कितना हुआ? 10। 10 का वैल्यू 100 है, 1 का वैल्यू 10, यानी 10 रुपए के जो नोट हैं वो कितने नोट हैं? 30, और 20 रुपए के जो नोट हैं वो कितने नोट हैं? 70। तो बताइए 10 रुपए के कितने नोट हैं? 30 नोट। लगा लीजिए। दोबारा समझा दें? दोबारा समझाना हो तो बताइए। इसके बाद इसको देखिए 50 नोट है टोटल। ठीक, अगर बात नहीं, हमको पता है सबको आ रहा है, ठीक ना? 4 दिन बाद बोलिएगा, देखिए कितने लोग का बोली निकल रहा है, तब नानी याद आ जाएंगे, सांप सूंघ जाएगा।
जो लोग कम से कम सीखने वाले उनको तो सीखने दीजिए। अगर सभी 50 नोट जो है 5 रुपए के हैं तो 250 हो गया, और सभी नोट अगर 10 रुपए के हैं तो कितना हो गया 500। लेकिन हो रहा है कितना 325। इसको आएगा 175 और ये आ जाएगा आपका कितना 75। 25 तिया 75, 25 सते 175, यानी 10 का वैल्यू कितना होगा, 10 का वैल्यू 50 है, 1 का वैल्यू 5। तो 5 रुपए के कितने नोट है, 7 पच्चे 35 नोट। आगे बढ़ा जाए, बोलिए। एक क्लास की लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक 71 है। कह रहे हैं सर इसमें आप करंट चलाएंगे ना, इसमें करंट है जबरती है, तो जैसे 73 है और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 71 है, और पूरे क्लास का मान जो है, मान नहीं औसत प्राप्तांक लिखना चाहिए 71.8। ठीक, मान की जगह लिखना चाहिए औसत प्राप्तांक। अब ये गलती नहीं करेंगे, टाइप खुद से करेंगे। क्लास में लड़कियां कितने परसेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। बॉय का 71 है और गर्ल्स का 73 है, ओवरऑल 71.8। यहाँ हो जाएगा 1.2 और यहाँ हो जाएगा 0.8, यानी हो जाएगा 3/2। पूरे क्लास में 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। 5 में से क्या है, टोटल 5 में से 2 लड़कियां हैं, तो 2/5 को हम क्या बोलते हैं 40%। तो 40% क्या है लड़कियां, 40%। अभी खत्म नहीं हुआ है, सवाल बढ़िया से हम लिख लेंगे, कल ये खत्म हो जाएगा, नया चीज शुरू भी हो जाएगा। कल मिश्रण का नियम शुरू होगा और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक,